हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे कोई संख्या शब्दों में लिखी हो, उसे अंकों में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। इसके पहले वीडियो जो बनाए गए थे उसमें जो है अंकों में संख्या लिखी गई थी, उसको हम लोग शब्दों में लिख रहे थे, तो उसका तरीका हम पिछले वीडियो में बताए थे। आज वाले में क्या बताएंगे कि अगर कोई संख्या शब्दों में लिखी हो और उसे अंकों में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। यानी पिछले वीडियो पर दिमाग में थोड़ा सा जोर दिया जाए तो ध्यान दिया जाए तो पिछले वीडियो में भारतीय सिस्टम जब बताया गया था तो उसमें हम बताए थे कि जो इकाई दहाई यानी वंश का पीरियड है, माने इकाई दहाई वाला पीरियड है, उसमें 3 अंक होते थे। उसके बाद हजार में 2 अंक होते थे, लाख में 2 अंक होते थे, करोड़ में 2 अंक। मतलब पहले वही इकाई वाले पीरियड में 3 अंक होता था, बाकी सारे पीरियड में जो है 2-2 अंक होते थे। तो अब हम अगर कोई संख्या शब्दों में लिखी हो और उसे हमें अंकों में लिखना हो तो हम पीरियड को अगर ध्यान में रख करके लिखेंगे तो गलती नहीं होगी। जैसे उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए लिखा गया है 4,506। चार हजार 506, तो यहाँ पर 506 लिखना है। अब 506 में तो 5 हो जाएगा, यानी 3 अंक होना है 506 में। तो 506 के लिए यानी 5 लिखेंगे। अच्छा लिख दिए, मान लीजिए तो 56 हो गया, इसमें और 3 अंक भी नहीं आया। 506 का मतलब अगर हम यहाँ 0 लगाएंगे, इसको 6 पढ़ेंगे नहीं, यानी 0 लगेगा कहाँ पर। 6 जो है इकाई पर होगा, 500 माने 5 सैकड़ा पर होगा। दहाई के बारे में कुछ मिल नहीं रहा है, दहाई पर 0 कर देंगे। 506 हो गया। 4000, अब इसके बाद हजार का पीरियड आएगा। हजार में 4 बोला गया, एक ही अंक बोला गया है, 4 लिख देंगे। ये हो गया 4506। अच्छा, दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 3,05,25। मान लीजिए इसको लिखना है अंकों में, तो यहाँ पर 25 लिखा गया। इसका मतलब जो इकाई पीरियड है उसमें 25 माने 2 और 5 2 अंक दिया गया है, तो 3 अंक चाहिए, 1 अंक गायब है। 100 यानी सैकड़ा वाली बात इसमें नहीं लिखी गई है, यानी सैकड़ा वाला अंक गायब है। और हजार में 5 बोला गया, 5 का मतलब एक ही अंक बोला गया है, जबकि हजार में 2 अंक होने चाहिए। तो 2 अंक होने का मतलब 5 में 2 अंक होगा नहीं। अगर हम 5 और 0 लिखते हैं तो 50 हो जाएगा, उसे 5 पढ़ेंगे नहीं। मतलब इसे 5 लिखते हैं और दाहिनी तरफ 0 लगा देते हैं, तो इसको कोई 5 नहीं पढ़ेगा, 50 पढ़ेगा। लेकिन अगर यही 0 इधर हो जाए और 5 इधर हो जाए तो इसको हम 5 पढ़ेंगे। इसका मतलब हजार वाले में 2 अंक हमें लिखना ही है। क्यों लिखना है? क्योंकि हम अभी लाख के पीरियड पर चल रहे हैं। लाख के पीरियड के पहले हजार वाला पीरियड पूरा पूरा होना चाहिए। इस उदाहरण में यहाँ लाख करोड़ नहीं था, हजार तक ही संख्या थी, इसलिए हमने 1 अंक लिखा गया था, यहाँ पर 1 अंक लिख दिया। लेकिन यहाँ पर हजार के बाद लाख भी इधर आ रहा है, हमें लाख वाला पीरियड भी लिखना है। तो लाख वाला पीरियड हम तभी लिख सकते हैं जब हजार वाला पीरियड पूरा हो, मतलब उसमें 2 अंक पूरे हो। और जो इसमें लिखा गया इसमें केवल 1 ही अंक लिखा गया है, इसलिए हम एक 0 लगाएंगे। और वह 0 जो लगेगा कहाँ लगेगा? अगर दाहिनी तरफ 5 के लगा देते हैं तो उसे कोई 5 नहीं पढ़ेगा, 50 पढ़ा जाएगा। अगर बाईं तरफ अगर लगा देते हैं तो हम इसको 50 नहीं पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे। इस तरह से लाख के लिए 2 अंक के बजाय 1 ही अंक से काम चल जाएगा। लाख के लिए 3 लाख तो हो गया। अब हजार वाले में 2 अंक होने चाहिए, 0 और 5 मिला करके 2 अंक हो गया है हजार वाला। अब सैकड़ा का नंबर आता है नहीं,
जो इकाई पीरियड है उसमें 3 अंक होने चाहिए। 2 अंक 25 माने 2 और 5 2 अंक है। सैकड़ा के बाद यहाँ पर कुछ नहीं वर्णन है, इन्हें सैकड़ा के स्थान पर शून्य लगाएंगे, 25 लिख देंगे और ये बन जाएगी संख्या 3,05,025। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 12 करोड़ 40,000 585। यहाँ पर देखिए 12,40,585, तो 12,40,585 यहाँ पर 585। बारह करोड़ 40,585। तो करोड़ में 2 अंक होना चाहिए, 2 अंक यहाँ पर लिखा गया है। करोड़ का 2 अंक यानी 12 में 1 और 2 अंक करोड़ का पूरा है। करोड़ के पहले मैंने दाहिनी तरफ लाख का पीरियड आता है जिसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। फिर उसके पहले 40,000, हजार में 2 अंक होने चाहिए, 2 अंक यहाँ 40 में मिल रहा है। 585 ये 3 अंक पूरे हैं। चलो इसको लिखते कैसे हैं। 12 करोड़ हो गया, अब 40,000 लिख दिए हम, 585 लिख दिए हम। लेकिन अगर अब हम ऐसा इसको गिरेंगे, इकाई दहाई करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी करोड़ पर हम नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि लाख वाला पीरियड जो है हजार और करोड़ के बीच में आता है, जिसको यहाँ शब्दों में उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। इसका मतलब दोनों अंक शून्य रहे होंगे तभी नहीं लिखा गया है। लाख के लिए 2 अंक 0 लगा दिया जाए तो ये बन जाएगी संख्या। अब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ 40,585। तो इस तरह से हम जो शब्दों में संख्या लिखी गई है उसको अंकों में लिखेंगे, तो वही पीरियड का ध्यान में रख करके ही लिखेंगे। मतलब इकाई वाले पीरियड में 3 अंक, बाकी हर पीरियड में 2-2 अंक रहेंगे। मान लीजिए कहीं किसी बीच में कोई पीरियड आता है जिसका उसमें शब्दों में लिखते समय कुछ वर्णन नहीं, तो वहाँ उसके स्थान पर 0 लगाया जाएगा, शून्य लगा देंगे। और अगर किसी पीरियड में 2 अंक होने चाहिए, एक ही अंक का लिखा गया है शब्दों में, तो इसका मतलब एक 0 लगा देंगे। लेकिन वह 0 जो है दाहिनी तरफ नहीं लगाएंगे, उस अंक के बाईं तरफ, मतलब पहले लगा देंगे, आगे बाईं तरफ लगाएंगे। इस तरह से हम संख्याओं को अंकों में लिखेंगे। और इस तरह से कुछ किताबों से ले करके उदाहरण दे करके आप लोग भी ट्राई करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर ना किए हों तो ज़रूर करें।